नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। हमसे जुड़े सभी विद्यार्थियों और साथियों का मैं प्रशांत सर स्वागत करता हूं। आज हमारी 7th क्लास है जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे MS वर्ड पेड। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी पे आकर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो जैसे कि हमने कल पढ़ा था नोटपैड, तो उस नोटपैड में कुछ कमियां थीं। उन कमी को कौन पूरा करेगा? आपका वर्डपैड। ये हमारा विंडो का लास्ट टॉपिक होगा। फिर इसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की स्टार्टिंग करेंगे। तो जैसे कि नोटपैड में कुछ प्रॉब्लम थी, उन प्रॉब्लम को कौन पूरा करेगा? आपका वर्डपैड करेगा। तो जब आप वर्डपैड को ओपन करते हो तो आपको नजर क्या क्या आता है? सबसे ऊपर होती है आपकी टाइटल बार, इसको बोलते हैं मेन्यू बार। उसी के जस्ट नीचे होती है स्टैंडर्ड टूल बार, उसी के जस्ट नीचे होती है फॉर्मेटिंग टूल बार। फिर होता है आपका रूलर, बीचों बीच होता है आपका पेज, और इसके नीचे आएगी यहां पर स्क्रॉल बार, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और उसके नीचे होती है आपकी स्टेटस बार। तो ये इतनी सारी चीजों से मिलकर बनता है आपका वर्डपैड। तो सबसे पहले हम इन सभी की मेन्यू सिस्टम पढ़ लेते हैं। तो मेन्यू सिस्टम में सबसे पहले आता है आपका फाइल मेन्यू, और फाइल मेन्यू में आपका पहला ऑप्शन है न्यू। क्या है? न्यू। तो फाइल मेन्यू को ओपन करने की जो हॉट की होती है वो है आपकी Alt+F, और फाइल मेन्यू के अंदर जो ऑप्शन रहेंगे उसमें है आपका सबसे फर्स्ट न्यू। तो इस ऑप्शन के द्वारा न्यू ब्लैंक पेज लिया जाता है जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N। ओपन, इस ऑप्शन के द्वारा पहले से वर्डपैड की फाइल सेव है, उन्हें ओपन करने के लिए किया जाता है। सेव, इस ऑप्शन के द्वारा वर्डपैड की फाइल को सेव किया जाता है जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+S। सेव एज, इस ऑप्शन के द्वारा वर्डपैड की फाइल को किसी दूसरे नाम से और दूसरी लोकेशन पर सेव किया जाता है। प्रिंट, इस ऑप्शन के द्वारा सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज किया जाता है जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+P। प्रिंट प्रीव्यू, इस ऑप्शन के द्वारा वर्डपैड फाइल को प्रिंट करने से पहले देखने के लिए किया जाता है कि वह कैसी प्रिंट होगी। पेज सेटअप, इस ऑप्शन के द्वारा पेज का साइज, सोर्स, ओरिएंटेशन, मार्जिन की सेटिंग की जाती है। रीसेंट फाइल, इस ऑप्शन के द्वारा रीसेंट फाइल को ओपन किया जाता है जिसकी संख्या 4 है। सेंड, इस ऑप्शन के द्वारा वर्डपैड फाइल को किसी दूसरे व्यक्ति को सेंड करने के लिए किया जाता है। इसमें यूजर प्रोफाइल का होना आवश्यक है। एग्जिट, इस ऑप्शन के द्वारा MS वर्डपैड से बाहर आ जाते हैं जिसकी शॉर्टकट की है Alt+F4। सेकंड मेन्यू है आपका एडिट मेन्यू। अगर आपको एडिटिंग से संबंधित कोई भी वर्क करना है तो एडिट मेन्यू का यूज करेंगे, और एडिट मेन्यू को ओपन करने की हॉट की होती है Alt+E, और इस मेन्यू के अंतर्गत सबसे पहले आएगा आपका अंडू, जिसकी डेफिनेशन है इस ऑप्शन के द्वारा एक स्टेप पीछे जाते हैं जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Z।
कट इस ऑप्शन के द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+X। कॉपी इस ऑप्शन के द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+C। पेस्ट इस ऑप्शन के द्वारा जो टेक्स्ट कट या कॉपी किया गया था उसे पेस्ट करने के लिए किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+V। पेस्ट स्पेशल इस ऑप्शन के द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में या इमेज में पेस्ट करने के लिए किया जाता है। क्लियर इस ऑप्शन के द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की है del। सिलेक्ट ऑल इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+A। फाइंड इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F। फाइंड नेक्स्ट इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को फिर से फाइंड करने के लिए किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की है F3। रिप्लेस इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को फाइंड करके उसे रिप्लेस करने के लिए किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+H। लिंक इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट में लिंक्स को एडिट किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी इस ऑप्शन के द्वारा ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को देखा जाता है और फिर चेंज या कन्वर्ट किया जाता है, जिसकी शॉर्टकट की है Alt+Enter। ऑब्जेक्ट इस ऑप्शन के द्वारा ऑब्जेक्ट को एडिट एंड ओपन किया जा सकता है। तीसरा मेन्यू अपना व्यू मेन्यू, और व्यू मेन्यू को ओपन करने की हॉट की होती है Alt+V, और इसके अंतर्गत सबसे पहला ऑप्शन है आपका टूल बॉक्स। इस ऑप्शन के द्वारा स्टैंडर्ड टूल बॉक्स को हाइड एंड शो किया जा सकता है। फॉर्मेट बार इस ऑप्शन के द्वारा फॉर्मेटिंग टूल बार को हाइड एंड शो किया जा सकता है। रूलर इस ऑप्शन के द्वारा रूलर को हाइड एंड शो किया जा सकता है। स्टेटस बार इस ऑप्शन के द्वारा स्टेटस बार को हाइड एंड शो किया जा सकता है। ऑप्शन इस ऑप्शन के द्वारा मेजरमेंट यूनिट, टेक्स्ट, रिच टेक्स्ट, वर्ड, राइटर, एम्बेडेड, वर्ड ब्रेक, टूल बार की सेटिंग की जा सकती है। फोर्थ है आपका इंसर्ट मेन्यू, और इंसर्ट मेन्यू को ओपन करने की हॉट की होती है Alt+I, और इसके अंतर्गत सबसे फर्स्ट ऑप्शन है डेट एंड टाइम। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट पर करंट डेट एंड टाइम इंसर्ट की जाती है। ऑब्जेक्ट इस ऑप्शन के द्वारा कंप्यूटर में इंस्टॉल किसी भी प्रोग्राम को ओपन किया जा सकता है और उसके डेटा को वर्ड पेड में इंसर्ट किया जा सकता है। फिफ्थ है आपका मेन्यू फॉर्मेट मेन्यू, जिसको ओपन करने की हॉट की है Alt+O, और इस मेन्यू के अंतर्गत सबसे फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका फॉन्ट। इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट का फॉन्ट फेस, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, स्ट्राइक आउट, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर etc चेंज किया जा सकता है। बुलेट स्टाइल इस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट टेक्स्ट पर बुलेट्स लगाए जा सकते हैं। पैराग्राफ
इस ऑप्शन के द्वारा लेफ्ट इंडेंसेशन, राइट इंडेंसेशन, फर्स्ट लाइन, लेफ्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट की सेटिंग की जा सकती है। टैब, इस ऑप्शन के द्वारा टैब की सेटिंग की जा सकती है जो बाय डिफॉल्ट 0.5 होती है, जिसे यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार चेंज कर सकता है। और 6 नंबर पे है आपका हेल्प मेन्यू, और हेल्प मेन्यू को ओपन करने की जो हॉट की होती है वो Alt+H है, और हेल्प मेन्यू के लिए मैं हूं। जो भी आपको हेल्प लेनी है आप हमसे लेंगे। तो ये तो रही आपकी सभी डेफिनेशन। अब इन सभी का हम करते हैं प्रैक्टिकल। मैं आपको प्रैक्टिकल की विंडो पे ले आता हूं। ये मैं आपको प्रैक्टिकल विंडो पर ले आया। अब अगर आपको वर्डपेड को ओपन करना है तो वर्डपेड को ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको स्टार्ट मेन्यू पर जाना होगा, ऑल प्रोग्राम पे जाना होगा, फिर वहां पे आपको एक्सेसरीज में जाना होगा, और वहां आपको MS पेंट के नीचे नजर आएगा नोटपैड, और नोटपैड के थोड़े नीचे की तरफ आप जाइए तो वहां पे आपको नजर आएगा वर्डपेड, स्मॉल लेटर वाला। आपको उसको क्लिक कर देना है तो वो ओपन हो जाएगा। तो जब आपका वर्डपेड ओपन हो जाएगा तो वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। ये रहा आपका वर्डपेड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सबसे ऊपर होती है हमारी टाइटल बार, फिर होती है मेन्यू बार, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार, इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। ये रहा आपका रूलर, ये बीच में है आपका पेज, और यहां पे आ जाएंगी आपकी स्क्रॉल बार, और सबसे नीचे होता है आपका स्टेटस बार। कर्सर यहां बिलिंग कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इसके साइज को बड़ा करेंगे और यहां पे कुछ लिख देंगे। तो हमने यहां पे क्या लिख दिया, दिस इज माय फर्स्ट वर्डपेड फाइल, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, सीता इज अ सीता इज अ गुड गर्ल, फिर अपन लिख दिया यहां पे मोहन, सपना, राज, राजू, किरण, आरती, मोनिका। अगर अभी लाइट चली जाएगी तो ये डेटा आपका सेव नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं इस डेटा को सेव करना तो डेटा को सेव करने के लिए आपको जाना पड़ेगा फाइल मेन्यू पर, और फाइल मेन्यू में आपको डिस्प्ले हो रहा है सेव, इस पर क्लिक कर देना है। फिर फाइल का एक नाम दे दीजिए। तो हमने अपनी फाइल का नाम दे दिया है गीता, और जो आपका वर्डपेड होता है, वर्डपेड का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है RTF, और RTF का फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। आपको सेव पर क्लिक करना है, फाइल आपकी सेव हो गई। न्यू पेज लेना है तो क्या करेंगे, फाइल पे जाके न्यू, इस ऑप्शन के द्वारा न्यू पेज लिया जाता है, और आपको किस पे क्लिक करना है, ओके पर। फिर अगला ऑप्शन है आपका ओपन। इस ऑप्शन के द्वारा पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। तो आपको ओपन पे क्लिक करना है, यहां पे आपको फाइल नजर आएगी, उसको सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, ओपन। सेव हम कर चुके। सेव ऐसे क्या होता है, इसी फाइल को किसी अनदर नेम और अनदर लोकेशन पे सेव किया जाता है। तो सेव एस पे जब हम गए तो यहां पर हमने अपनी फाइल का नाम दिया है गीता 2,
तो ये तो अनदर नेम हो गया। लेकिन अनदर लोकेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल पे जाके सेव एज, इस बार लोकेशन चेंज कर लेते हैं। इस बार हम जाते हैं माय कंप्यूटर के अंदर, लोकल डिस्क ई, वहां पर एक फोल्डर बनाएंगे। माउस का राइट बटन क्लिक करके न्यू पे जाके फोल्डर पे क्लिक किया और यहां पर हमने किरण के नाम से फोल्डर बना लिया और एंटर दबा दिया। फिर इस फोल्डर के हम अंदर चलेगा डबल क्लिक करके और यहां पर मैंने इस फाइल को सेव कर दिया, किस नाम से, गीता 3। तो ये अनदर लोकेशन हो गई। फिर उसी के जस्ट नीचे लिखा है प्रिंट। तो प्रिंट का मतलब होता है सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट पर क्लिक करना पड़ेगा, देन प्रिंट पर क्लिक करना पड़ेगा। तो जो प्रिंटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कलर और ब्लैक एंड व्हाइट। कलर प्रिंटर से प्रिंट करोगे तो आपका डेटा कलर से प्रिंट होगा, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर से प्रिंट करेंगे तो डेटा ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट होगा। आपको तो सिंपल क्या करना है, प्रिंट करना है। उसी के नीचे लिखा है प्रिंट प्रीव्यू। तो कल जो मैंने नोटपैड पढ़ाया था, तो नोटपैड में यह सुविधा नहीं थी कि डेटा को प्रिंट करने से पहले आप उसका प्रीव्यू देख सकें, लेकिन वर्डपैड ने इसको पॉसिबल किया कि आप डेटा का प्रिंट करने से पहले उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू, आपका डेटा इस तरीके से प्रिंट होगा। ये टॉप मार्जिन, ये लेफ्ट, ये राइट और नीचे आपका बॉटम। तो यहां से आप अपने डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हो तो ये बड़ा होगा, यहां से आपका जूम आउट होगा तो छोटा होगा। अगर 2 पेज होते तो अगला पेज पे जाने के लिए आप नेक्स्ट पर क्लिक करते, पिछले पेज पे आने के लिए प्रीवियस पेज पर क्लिक करते। 2 पेजेस को एक साथ देखना है तो 2 पेजेस, क्लोज करना है तो क्लोज, और डायरेक्टली आपको प्रिंट करना है तो यहां पर प्रिंट ऑप्शन भी है। तो ये प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट करने से पहले देखना कि डेटा आपका कैसा प्रिंट होगा। आप अपने कुछ सिलेक्टेड डेटा को सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। आप कुछ सिलेक्टेड डेटा को राइट अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। क्या ये नोटपैड में पॉसिबल था? नहीं, लेकिन वर्डपैड ने इसको पॉसिबल किया कि आप कुछ सिलेक्टेड डेटा को लेफ्ट, राइट, सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। जब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो क्या दिख रहा है आपको, ये लेफ्ट, ये सेंटर, ये राइट। और बाय डिफॉल्ट आपका डेटा कहां पे शो होता है, लेफ्ट साइड। फिर इसी ऑप्शन पे गए तो हमको क्या मिला, पेज सेटअप। आप किस पेज का यूज करते हैं, तो हमने क्या लिया यहां से, A4। हमने आपको बताया था कि ज्यादातर 99% जो वर्क होते हैं वो A4 साइज के पेज पर होते हैं। सोर्स आपकी वह जगह होती है जहां पर आपके पेज रखे होते हैं प्रिंटर में, तो या तो उसमें लिखा होगा डिफॉल्ट ट्रे या फिर आपका ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट कर लेगा। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि पेज अभी खड़ा है आपका, तो उसको बोलते हैं हम पोर्ट्रेट। जब मैंने इसका प्रिंट प्रीव्यू देखा तो आपने क्या देखा कि आपका पेज खड़ा है। लेकिन अगर मैं पेज सेटअप पे जाऊं और इसको लैंडस्केप पे क्लिक करके ओके करूं और अब मैंने जब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखा तो पेज हो गया आपका आड़ा, मतलब लैंडस्केप। तो कई सारे वर्क होते हैं जिसमें कि आपको आड़े पेज पे वर्क करना होते हैं और कई सारे वर्क ऐसे होते हैं जब आपको खड़े पेज पे वर्क करना होते हैं। तो हमने इसको वापस से कर दिया पोर्ट्रेट। और ये रहे 4 आपके मार्जिन। तो टॉप और बॉटम से जगह छूटी होती है 1 इंच, जबकि लेफ्ट और राइट से आपकी जगह छूटी होती है 1.25 इंच। बाय डिफॉल्ट आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि पेपर में ये बाय डिफॉल्ट जगह आपसे हमेशा पूछी जाती है। हमसे पहले जो व्यक्ति यहां बैठे थे तो वो 4 रिसेंटली फाइल आपको नजर आ रही हैं। आप इन फाइल पर भी क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली ओपन कर सकते हो। फिर अगला ऑप्शन क्या है आपका, सेंड। इस ऑप्शन के द्वारा अपनी वर्डपैड की फाइल को किसी व्यक्ति को सेंड करना है, लेकिन इसके लिए
यूजर प्रोफाइल का होना जरूरी है, तभी आप इसको भेज सकते हैं। और अगर आप दूसरे तरीके से भेजना चाहते हैं तो दूसरा तरीका है आपका जीमेल। जीमेल वेबसाइट से भी आप अपने ईमेल को सेंड कर सकते हैं। इसके लिए सामने वाले व्यक्ति की ईमेल आईडी का होना जरूरी है। तो यहां पर अपन ईमेल आईडी क्या लिख देते हैं, sapna123@gmail.com। ये हो गई आपकी ईमेल आईडी। www.gmail.com ये हो गई आपकी वेबसाइट। ये हो गई आपकी वेबसाइट। और आपके कंप्यूटर पर इंटरनेट ऑन भी होना जरूरी है, तभी आप अपने कंप्यूटर पर किसी भी ईमेल को सेंड कर सकते हैं। और एग्जिट से क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। बाजू में सभी की शॉर्टकट की लिखी है, Ctrl+N से न्यू पेज, Ctrl+O से ओपन, Ctrl+S से सेव, Ctrl+P से प्रिंट और Alt+F4 से आप बाहर आ जाएंगे। एग्जिट की शॉर्टकट की Alt+F4 है। अब आ जाते हैं एडिट मेन्यू पर। तो एडिट मेन्यू में पहला ऑप्शन लिखा है अंडू। तो हमने यहां पर मोहन को सिलेक्ट किया और उसको अपने कीबोर्ड से डिलीट दबा दिया, डिलीट की को दबा दिया, तो मोहन यहां से डिलीट हो गया। अंडू का क्या काम है, 1 स्टेप पीछे जाना, तो अंडू करने से ये वापस आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप किसी डेटा को हमेशा डिलीट करो तो ही अंडू करो। लास्ट एक्शन जो होता है, सपोज करो आपने इस वाले सपना की जो ईमेल आईडी है उसमें आपने कलर दिया होता, क्या ये नोटपैड में पॉसिबल था? नहीं, नोटपैड में आप कलर नहीं दे सकते थे। तो वर्डपैड ने उसको पूरा किया कि आप इसमें आप कलर भी दे सकते हो। तो लास्ट एक्शन क्या किया आपने, कलर चेंज किया। तो अंडू क्या करेगा, इस कलर को हटाएगा। कट, सीता को मैंने सिलेक्ट किया और यहां से कर दिया उसको कट, इंटरनेट के नीचे ले जाके मैंने कर दिया पेस्ट, तो वहां से डेटा हट के नीचे आ गया। फिर राम को मैंने सिलेक्ट किया, इसके बाद मैंने उसको किया कॉपी और सीता के नीचे ले जाके मैंने कर दिया इसको पेस्ट। एक बार कॉपी करने के बाद आप कई बार पेस्ट कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। फिर आया आपका पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल का मतलब है कि अगर आपने किसी डेटा का डेकोरेशन किया है, उसकी फॉर्मेटिंग की है, हमने अगर इस डेटा को सिलेक्ट किया है, डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हमने उसकी राइटिंग चेंज कर दी, यहां से हमने उसकी राइटिंग चेंज कर दी, यहां से हमने उसके साइज को बड़ा कर दिया, फिर यहां से अपन ने उसको बोल्ड भी कर दिया, इटैलिक भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया, यहां पे अपन ने कोई उसको कलर भी दे दिया है। तो ये हमने कुछ फॉर्मेटिंग कर दी, हमारे डेटा की कर दी हमने फॉर्मेटिंग। जब हमने डेटा की यहां पर फॉर्मेटिंग कर दी है, फॉर्मेटिंग करने के बाद अगर हम डेटा को सिलेक्ट करें और इसको कॉपी करें, क्या करें, कॉपी। जब नीचे कहीं पर हम इसको करते हैं पेस्ट, नीचे कहीं पर जब हम इसको करते हैं पेस्ट, तो जैसा कॉपी वैसा ही पेस्ट, जैसा कॉपी वैसा ही पेस्ट। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें ये फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, हम अपने अनुसार दूसरी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। तो अनफॉर्मेटेड डेटा को लाने के लिए पेस्ट स्पेशल ऑप्शन का यूज किया जाएगा। इसके लिए आपको एक नया वर्डपैड ओपन करना पड़ेगा। स्टार्ट पे जाके, ऑल प्रोग्राम पे जाके, एक्सेसरीज पे जाके हमने एक नया MS वर्डपैड को ओपन किया और उस नए वर्डपैड पर आप क्या करें, एडिट पे जाके पेस्ट स्पेशल पे जाएं और वहां पे आपको क्या मिलेगा, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। तो क्या हुआ, डेटा आपका नॉर्मल आया है। और अगर आप थोड़ा नीचे जाके करते पेस्ट तो डेकोरेशन के साथ आता, और ऊपर करते आप क्या, पेस्ट स्पेशल और क्या लेते, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, तो डेटा आपका नॉर्मली आता।
अभी आप इस वाले डेटा में चेंजेस कर सकते हैं। देखिए मैंने फाइल को यहां से रिमूव किया तो ये फाइल गायब हो गया, और ऐसे ही यहां से बॉय को मैंने सिलेक्ट करके डिलीट किया तो यहां से बॉय गायब हो गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे एक फोटो के रूप में डेटा चाहिए जिसमें कि कोई किसी भी प्रकार का चेंजेस ना हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पेस्ट स्पेशल पे वापस से जाएंगे और वहां पे ऑप्शन मिलेगा क्या, पिक्चर मेटा फाइल। जब आप पिक्चर मेटा फाइल को लेके ओके करते हैं तो आपकी एक फोटो आ जाती है जिसमें कि आप डेटा को रीड कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये था आपका पेस्ट स्पेशल। फिर अगला है आपका क्लियर। कुछ सिलेक्टेड डेटा को आपने ऐसा सिलेक्ट किया और यहां से उसको रिमूव कर दिया तो वो क्या हो गया, क्लियर। पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है एक बार में, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, सिलेक्ट ऑल। डेटा आपका सिलेक्ट हो गया, जिसको हम कर सकते हैं यहां पर कॉपी, और नीचे जाके मोनिका के नीचे जाके हम क्या कर सकते हैं, उसको पेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे पेजेस हो गए आपके। फिर उसी के जस्ट नीचे लिखा है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, अपने डॉक्यूमेंट में किसी नाम को ढूंढना। तो मैंने फाइंड किया और यहां पर फाइंड का एक डायलॉग बॉक्स आया, यहां पर वो नाम लिखिए जो आपके डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है। तो हमने क्या लिख दिया, यहां पर राम लिख दिया। क्या लिख दिया हमने यहां पर, राम। फाइंड किया, वो हाईलाइट हो गया। एक बार और फाइंड किया, फिर से हाईलाइट हो गया। कैंसिल से बंद। एडिट पे जाके मैंने फिर से किस पे क्लिक कर दिया, फाइंड नेक्स्ट, तो भी अगला हाईलाइट हो गया। मैंने अपने कीबोर्ड की फंक्शन की है जो F3, उसको प्रेस किया तो भी आपका फाइंड नेक्स्ट हो गया। इसके बाद मैं गया कहां पर, रिप्लेस। राम को सर्च करे और राम की जगह क्या कर दे, श्याम कर दे। एक बार रिप्लेस करना है तो रिप्लेस पे क्लिक कीजिए, एक ही बार चेंज हुआ। लेकिन सभी जगह आपको चेंजेस करना है तो किस पे क्लिक कीजिए, रिप्लेस ऑल। तो सभी जगह पे आपका राम की जगह श्याम हो गया है। कैंसिल से ये बंद होगा। क्या आपको अब राम कहीं नजर आ रहा है, नहीं, अब हर जगह क्या हो गया, आपका श्याम हो गया है। फिर इसी में एक ऑप्शन है आपका लिंक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी एंड ऑब्जेक्ट, ये थोड़ी देर बाद खुलेंगे। बाजू में सभी की शॉर्टकट की लिखी है, अंडू की कंट्रोल प्लस जेड, कट की कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी की कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट की कंट्रोल प्लस भी, क्लियर की डेल, सिलेक्ट ऑल की कंट्रोल प्लस ए, फाइंड की कंट्रोल प्लस एफ, फाइंड नेक्स्ट की F3, रिप्लेस की कंट्रोल प्लस एच। बाजू में सभी की शॉर्टकट की लिखी हुई है। अब अगला मेन्यू आया व्यू, और व्यू मेन्यू पे जब मैंने देखा तो ये चारों पे टिक लगा है, टूल बॉक्स, फॉर्मेटिंग बार, रूलर, स्टेटस बार। अगर मुझे यहां से इनको रिमूव करना है तो आप अगेन क्लिक कर दो तो टूल बॉक्स चला गया, फॉर्मेटिंग टूल बार चला गया, रूलर भी चला गया, स्टेटस बार भी चली गई। अब आपको ये लग रहा है कि ये तो नोटपैड है, लेकिन ये नोटपैड नहीं, ये तो वर्डपैड है। और वर्डपैड की खास बात क्या होती है कि वर्डपैड अपने अंदर टूल बॉक्स को रखता है। ये आ गया टूल बॉक्स, आप यहीं से न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, प्रीव्यू, फाइंड, कट, कॉपी, पेस्ट, अंडू, डेट एंड टाइम को ले सकते हैं। आपको मेन्यू में जाने की जरूरत नहीं है। फिर व्यू पे क्लिक करके हमने फॉर्मेटिंग टूल बार को लिया, राइटिंग चेंज, साइज चेंज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर चेंज, लेफ्ट राइट सेंटर, बुलेट्स। आप अपने सिलेक्टेड डेटा पर ऐसे बुलेट्स भी लगा सकते हैं। क्या ये नोटपैड पे पॉसिबल था, नहीं, तो वर्डपैड ने इसको पॉसिबल किया। फिर इसी में लिखा है रूलर। हमारे डेटा को नाप तौल के लिखने के लिए किसका यूज करेंगे, रूलर का यूज करेंगे। अभी हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे रूलर का यूज करना। फिर इसी के नीचे क्या लिखा है, स्टेटस बार। तो नीचे जो हेल्प के लिए बार आती है उसको स्टेटस बार कहते हैं, और नीचे स्टेटस बार पर लिखा है फॉर हेल्प प्रेस F1।
अगर आप F1 की को प्रेस करते हैं तो आपकी किसी भी विंडो में हमेशा हेल्प आती है। तो यहां पर जब आप किसी टूल पर कर्सर ले जाते हो, स्टैंडर्ड टूल बार के हम न्यू वाले पे कर्सर ले गए तो नीचे डेफिनेशन बता रहा है क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, सेव द एक्टिव डॉक्यूमेंट, प्रिंट द एक्टिव डॉक्यूमेंट, डिस्प्ले फुल पेज। तो यहां पर वो सारी चीजों की डेफिनेशन बता रहा है। इंग्लिश मीडियम वाले यहां पर डेफिनेशन देख सकते हैं। फिर इसी ऑप्शन में क्या लिखा है, सबसे नीचे खुद ऑप्शन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सभी टूल बार को एक बार में हाइड कर सकते हो, और उसी ऑप्शन पे जब आप गए तो इन्हीं टूल बार को एक बार में शो कर सकते हो। और इसी व्यू पे आपके टूल्स पर इधर पे लिखा है वर्ड ब्रेप। तो नोटपैड में अकेला एक ही था वर्ड ब्रेप, लेकिन यहां पर अब कितने हो गए, 3। तो नो ब्रेप का मतलब है, नो ब्रेप पे जब आप लेके ओके करते हैं तो ये नोटपैड का पेज, वर्डपैड का पेज एक हो गया। मतलब आप इसमें अब आगे तक लिख सकते हो, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, ये कभी खत्म नहीं होगा। नीचे देखिए स्क्रॉल बार ओपन हो गई है हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार आपकी ओपन हो गई है। आप लेफ्ट टू राइट जाके अपने डेटा को रीड कर सकते हो, लेकिन हम चाहते हैं कि आगे ना जाएं, तो क्या करेंगे, व्यू पे जाके ऑप्शन पे जाके ब्रेक टू विंडो। अब विंडो से आगे नहीं जाएगा। क्या ये विंडो से आगे जा रहा है, नहीं, नहीं जा रहा है विंडो से आगे। और उसी ऑप्शन में एक और है आपका, उसी ऑप्शन में एक और है आपका ब्रेक टू रूलर। अब रूलर से आगे नहीं जाएगा, रूलर आपका ओपन है 6 तक। तो क्या ये 6 इंच से आगे जा रहा है, नहीं, ये 6 इंच से आगे नहीं जा रहा है। और हम जिसका यूज करते हैं वो क्या होता है, ब्रेक टू विंडो। ब्रेक टू विंडो हम पूरी विंडो में यहां पर लिख सकते हैं। ओके, अब इसी ऑप्शन में आपने ऊपर की तरफ देखा कि ये तो खुला था रिच टेक्स्ट, टेक्स्ट में भी वही ऑप्शन होते हैं, वर्ड में भी वही होते हैं, राइट में भी वही होते हैं, एम्बेडेड में भी वही होते हैं। लेकिन ऑप्शन पे जब आप गए तो वहां पे आपको मिला स्केल को मापने की यूनिट, मेजरमेंट यूनिट मिली आपको। अभी जो आपका स्केल वर्क कर रहा है, आप स्केल पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 लिखा है, मतलब अभी स्केल हमारा चल रहा है इंच में। अगर मैं उसको चेंज करना चाहता हूं तो आप किसको ले लें, सेकेंड ऑप्शन है सेंटीमीटर। तो स्केल गायब हो गया, सेंटीमीटर में हो गया है। किसमें हो गया आपका स्केल, सेंटीमीटर में हो गया। और अगर आप उसी ऑप्शन पे फिर से गए और आपने ले लिया है पॉइंट, तो कई बार क्वेश्चन आता है कितने पॉइंट बराबर 1 इंच होगा, तो आंसर है 72 पॉइंट बराबर 1 इंच होता है। ये देख लीजिए 72 पॉइंट बराबर क्या है, 1 इंच। और अगर आपसे कोई पूछता है पिकास कि कितने पिकास बराबर 1 इंच, तो आपको याद रखना है 6 पिकास बराबर 1 इंच होता है। और हम जिसका यूज करते हैं वो क्या है, इंच। हम हमेशा इंच में ही काम करते हैं। कोई दिक्कत? अब आगे इंसर्ट मेन्यू, आज की करंट डेट और करंट टाइम चाहिए। तो ये करंट डेट आ गई आपकी, तारीख है आपकी 27/11/2025, और ये करंट आपका टाइम आ गया, समय हुआ है आपका 10:35। आप खुद देखिए कि 10:35 हो गए और मैं आपकी यहां पर क्लास ले रहा हूं। फिर इसी में गए तो क्या मिला हमको, ऑब्जेक्ट। अब किसी ने आपसे कहा कि ये जो एक आपने मैटर लिखा, सपोज करो ये कोई एक एप्लीकेशन होती,
अब इस एप्लीकेशन में नीचे की तरफ आपको क्या करना है, यहाँ पे सिग्नेचर करना है। तो भैया आप सिग्नेचर कैसे करोगे, ये तो वर्डपैड है। वर्डपैड में तो या तो आप कीबोर्ड से कोई अल्फाबेट टाइप कर सकते हो या फिर आप कोई नंबर टाइप कर सकते हो। लेकिन यहां तो हमसे कोई क्या कह रहा है कि आपको यहां पर सिग्नेचर करके बताना है। तो वो सिग्नेचर हम कैसे करें, वो तो पॉसिबल हो नहीं पाएगा। लेकिन वर्डपैड ने हमको एक ऑप्शन दिया है, इंसर्ट पे जाके ऑब्जेक्ट। इस ऑप्शन के द्वारा आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं आप उनको ओपन कर सकते हो। उन पर आप जो वर्क करोगे वो यहां पर आपका इंसर्ट हो जाएगा। इसी को दिया गया नाम ऑब्जेक्ट। अगर मुझे सिग्नेचर करना है तो मैं सिग्नेचर करने के लिए अपनी पेंटिंग वाले सॉफ्टवेयर को ओपन करके रख सकता हूं। तो मुझे कहां जाना है, इंसर्ट पे जाके ऑब्जेक्ट। तो आपके सामने सारे सॉफ्टवेयर की लिस्ट ओपन हो गई। लेकिन हमें अभी सिग्नेचर से मतलब है, तो हम कहां जाएंगे, पेंट ब्रश पिक्चर पे जाएंगे। और पेंट ब्रश पिक्चर को आपको लेके ओके कर देना है। तो आप क्या देख रहे हैं, आपके सामने एमएस पेंटिंग ओपन हो गई है। और इस पेंटिंग में आप यहां पे अपने सिग्नेचर कर दीजिए। ये देखिए मैंने अपने सिग्नेचर कर दिए, पी लिखा और फिर मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, तो ये मेरे सिग्नेचर हैं। फिर इसको मैंने यहां से क्लोज कर दिया पेंटिंग को। तो आप क्या देख रहे हैं कि वो सिग्नेचर यहां पर अप्लाई हो गए, वो सिग्नेचर यहां पर अप्लाई हो गए हैं। नीचे की तरफ देखिए, अप्लाई हो गए। अब उस सिग्नेचर के चारों तरफ छोटे छोटे डॉट आपको नजर आ रहे हैं। इन छोटे छोटे डॉट्स को बोलते हैं आपका रीसाइजिंग। आप इनके द्वारा इसको बड़ा कर सकते हो और छोटा कर सकते हो। अगर एक साथ छोटा बड़ा करना है तो आपका जो कॉर्नर वाला है उसको पकड़ के आप छोटा बड़ा कीजिए, तो हाइट और विड्थ एक साथ कम ज्यादा होगी। आप इस वाले सिग्नेचर को सेंटर अलाइनमेंट भी कर सकते हो, राइट अलाइनमेंट भी कर सकते हो। अब इस सिग्नेचर में अगर हम कुछ भूल गए, सपोज करो एक बिंदी लगाना भूल गए या लाइन खींचना भूल गए, तो आप क्या करें, तो जब आपने किसी सिग्नेचर को सिलेक्ट करके रखा है तो एडिट मेन्यू पे जाके दो ऑप्शन जो अभी नहीं खोले थे वो खुल गए। एक खुल गया आपका ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, एक खुल गया आपका बिटमैप इमेज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में आपको क्या बताता है कि ये काय की फाइल है, पेंट ब्रश पिक्चर की फाइल है। कितनी जगह ले रही है, 332 केबी मतलब किलोबाइट। और लोकेशन कहां है, ये आपके गीता वाली फाइल के अंदर ये बन रही है। ओके, तो यहां पर उसने हर चीज बता दी आपको। लेकिन इसी के नीचे जो ऑप्शन लिखा है बिटमैप इमेज ऑब्जेक्ट, अगर आप इस पे जाके एडिट पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आप जो भी भूल गए वहां पे आप उसको लगा दो। हमने एक सर्कल लगा दिया बीचों बीच, भूल गए थे लगाना, इसको बंद कर दिया, आ गए आपके सिग्नेचर। ठीक, लाइन लगाना भूल गए तो आप क्या कर सकते हैं, इसी ऑप्शन पे जाके ओपन भी कर सकते हैं डायरेक्ट पेंटिंग पे डेटा को। लाइन लगाना भूल गए थे तो ये दो लाइन अपन ने लगा दी, फिर इसको क्लोज कर दिया। और इसका एक शॉर्ट तरीका भी है। शॉर्ट तरीका तो इतना अच्छा है कि आपको मेन्यू में जाने की जरूरत ही नहीं है। आंसर है डबल क्लिक। अगर आप यहां पे डबल क्लिक कर देते तो भी आपका ये खुल जाता और जो भी आपको चेंजेस करना था वो आप चेंजेस करके इसको बंद कर देते। ठीक है, ये हो गए आपके सिग्नेचर। किससे हुए, आपके ऑब्जेक्ट के द्वारा। अब हम चाहते हैं कि हमें सिग्नेचर नहीं चाहिए तो आप इसको यहां से डिलीट कर सकते हैं। और जब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो ये सिग्नेचर आपके बकायदा प्रिंटर पे भी प्रिंट होते हैं। क्लोज कर दीजिए यहां से इसको। और सिग्नेचर को हटाना तो क्या कर दीजिए, आप इसको डिलीट कर दीजिए। ये था अपना इंसर्ट मेन्यू। अब हम फॉर्मेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए दबा के डिलीट कर दीजिए, तो ये डेटा आपका डिलीट हो गया। इसके बाद थोड़ा आप साइज बढ़ाइए 28 और यहां पे आप लिख दीजिए दिस इज माय फर्स्ट वर्डपैड फाइल।
और इसको अपन ने कंट्रोल सी से कॉपी किया और फिर कंट्रोल वी से अपन ने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। एक बार कॉपी करने के बाद आप इसे कई बार पेस्ट कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अभी जो मैंने मैसेज आपके सामने टाइप किया है ये अलग अलग लिखा है कि एक सा? बिल्कुल एक सा लिखा है। अब फर्स्ट वाले ऑप्शन को छोड़ दीजिए, अगले वाले को आप सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद आपको कहां जाना है, फॉर्मेट। अब हम फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉन्ट पे गए, सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका फॉन्ट। तो यहां से आपकी राइटिंग लैंग्वेज चेंज होती है। अभी एरियल है, हमने क्या कर दिया, टी टाइम्स न्यू रोमन और ओके कर दिया, चेंज हो गया। एक एंटर दबाया, इसी में आपका हमने हिंदी फॉन्ट करना है तो अपन ने क्या दबा दिया, डी देव लिपीस 10 और ओके कर दिया। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, अब हिंदी भी लिख सकते हो। नोटपैड में ये पॉसिबल नहीं था, नोटपैड में ये पॉसिबल नहीं था कि आप उसी में हिंदी और उसी में इंग्लिश लिख सकते हो, लेकिन इसने यहां पर इसको पॉसिबल किया है। आप क्या कर रहे हैं, तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। फिर अगले को आपने सिलेक्ट किया, टाइम्स न्यू रोमन वापस से लिया अपन ने। अभी रेगुलर था एकदम सीधा, लेकिन इटैलिक करने से क्या हो जाएगा, तिरछा। फिर से टाइम्स न्यू रोमन लिया, बोल्ड करने से क्या हो जाएगा, डार्क। फिर से मैं वहीं गया, टाइम्स न्यू रोमन फिर से लिया, बोल्ड इटैलिक दोनों करना है। तो जब भी आपकी बात आती है रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो आप समझ जाना कि ये फॉन्ट की स्टाइल है, दोनों भी कर सकते हैं। सबसे छोटा साइज होता है 8, क्या पढ़ पा रहे हो आप? सबसे बड़ा होता है आपका 72 और हम जिस पे वर्क करते हैं वो होती है 22। और अभी मैं अपने टच बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं तो इस पे मैं लेता हूं 28, थोड़ा बड़ा चाहिए पड़ता है मुझको। फिर इसी के जस्ट नीचे लिखा है स्ट्राइक आउट, ऊपर से एक लाइन के द्वारा काट देना, स्ट्राइक आउट। और नीचे जो अंडरलाइन आती है उसको बोलते हैं अंडरलाइन। और अगर आपको कोई कलर देना है तो आप अपने सिलेक्ट डाटा को करके यहां से कोई कलर भी दे सकते हो, जो भी आपको कलर मेंशन करना है आप वो कलर यहां पे दे सकते हो। ठीक है, ये था अपना फॉन्ट। अब बुलेट्स, अब क्या आ गए आपके, बुलेट्स आ गए। तो बुलेट्स का क्या मतलब है, बुलेट्स का मतलब है कि यहां पर मैंने अगर कोई नाम लिखे होते, यहां पर क्या लिखा मैंने, राम, फिर मैंने लिखा होता सीता, ये मैंने लिखा मोहन, ये लिखा मैंने सपना, ये लिखा मैंने राज, तो ये नाम अभी मेरे सिंपल आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, ये नाम अभी मेरे सिंपल आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहां पर ले लूं फॉर्मेट पे जाके बुलेट्स स्टाइल, तो एक सामने बुलेट्स लग गया सर्कल, राम, सीता, मोहन, सपना, ये राज। लेकिन मैं अगर 2 बार एंटर दबा देता हूं तो फिर अगला बुलेट्स नहीं आएगा। क्या अगला बुलेट्स आया, नहीं आया। ठीक है, अगला बुलेट्स नहीं आया, इसको बोलते हैं बुलेट्स। तो आप पहले से डाटा जो होते हैं उन पर भी बुलेट्स लगा सकते हो, उसके लिए आपको डेटा को सिलेक्ट करके बुलेट्स पे क्लिक करना पड़ेगा, तो भी लग जाएंगे आपके बुलेट्स। पहले भी अप्लाई कर सकते हो, बाद में भी अप्लाई कर सकते हो। फिर उसी के नीचे क्या लिखा है, पैराग्राफ। अब आप पूरे डेटा को सिलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। पैराग्राफ के लिए हमने नोटपैड को ओपन किया, नोटपैड की हेल्प के पास गए, व्यू हेल्प पे क्लिक किया तो आपके पास व्हाट इज नोटपैड की डेफिनेशन आई। इस डेफिनेशन को अपन ने सिलेक्ट कर लिया और राइट बटन क्लिक करके कॉपी कर लिया। एक पैराग्राफ को ले लिया अपन ने, क्योंकि पैराग्राफ की सेटिंग करना है। फिर कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया।
और थोड़ा इस पैराग्राफ को अपन ने क्या किया है, साइज बढ़ा दिया इसका। कितना कर दिया मैंने यहां पर, 28। और फिर मैंने इसकी जो कॉपी करी, और इसकी कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया। तो ये कुछ पैराग्राफ मैंने यहां पे टाइप कर दिए, ये कुछ पैराग्राफ मैंने यहां पे टाइप कर दिए हैं। ओके, इतना सारा मैटर हम लिखते टाइम लगता है, इसलिए हमने वहां से कॉपी कर लिया। तो ये सारे पैराग्राफ आप क्या देख रहे हैं कि सारे के सारे पैराग्राफ लेफ्ट साइड की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट अलाइनमेंट होगा। अगर आप अगले वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और इसी पैराग्राफ पे जाएं तो नीचे की तरफ मिलेगा आपको अलाइनमेंट। तो यहां से आप क्या ले सकते हैं, राइट। तो अब डेटा कहां चला गया, राइट में चला गया, देख लीजिए। और यहीं से अगर आप डेटा को सिलेक्ट करते और इस डेटा को सिलेक्ट करने के बाद क्या करते, पैराग्राफ, और वहीं कर देते क्या आप, सेंटर। तो डेटा कहां हो जाता, बीचों बीच, मतलब सेंटर में हो गया। अब अपने पैराग्राफ को स्केल के बेस पर 1 इंच या 1.5 इंच या 2 इंच आगे ले जाना, पूरा का पूरा पैराग्राफ को आगे ले जाना इंडेंसेशन कहलाता है। अभी लेफ्ट इंडेंसेशन में आपका 0 है, तो पैराग्राफ स्केल की 0 पोजीशन से लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप यहां पर 1 दे देते, कितना दे देते, 1, तो 1 इंच आपका डेटा आगे चला जाता। और अगर आप अगले पैराग्राफ को सिलेक्ट करते और यहीं पर आप क्या करते, इसी पैराग्राफ को राइट इंडेंसेशन कर देते, 0 पोजीशन की जगह कितना कर देते, 1 इंच डाल देते, तो राइट साइड से जो 1 इंच आगे आ जाता। ये देखिए 1 इंच आपका राइट साइड से आगे आ गया। और अब मैं चाहता हूं कि पैराग्राफ जब चेंज किया जाता है तो डेटा को थोड़ा आगे से लिखा जाता है। तो उसके लिए मैं किसका यूज करूंगा, इसी पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन का। और फर्स्ट लाइन पर भी 0 लिखा है, तो मैंने यहां पर कितना लिख दिया, 0.5, और ओके कर दिया। तो ये थोड़ा आगे हो गया। आप इस 0.5 को अपने कीबोर्ड की टैब की से भी कर सकते हैं। कौन सी टैब की होती है अपने कीबोर्ड पर, ये क्यू के बाजू में आपकी टैब की होती है। और टैब का बाय डिफॉल्ट स्पेस होता है 0.5, जिसे यूजर अपनी आवश्यकता के अनुसार चेंज कर सकता है, तो टैब की के कैसे सेटिंग की जाएगी, कर्सर यहां रखा अपन ने, टैब दबाया तो ये 0.5 आ गया। देख लो, आप टैब की भी सेटिंग कर सकते हो। टैब की सेटिंग कैसे की जाती है अब उसको देख लीजिए आप। मैंने यहां पे राम लिखा है और कर्सर को अपने राम के बिल्कुल स्टार्टिंग में रख दिया, मतलब आर के आगे रख दिया। अब मैं टैब की सेटिंग करना चाहता हूं, तो मेरे ऑप्शन में यह टैब, उस पर क्लिक करूंगा। टैब स्टॉप पोजीशन में मैंने दे दिया 4 इंच का मैंने टैब दिया। इसके बाद मैंने इसको सेट कर दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। अब आप टैब दबाइए, तो टैब जैसे ही आप दबाएंगे तो स्केल के वो कहां पे आ गया है, 4 इंच पर, 1 2 3 4 इंच पे आ गया। और इसके बाद आप टैब दबाएंगे तो 0.5 चलेगा, 0.5 चलेगा, क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट होता है। अब इस टैब की सेटिंग को आपको रिमूव करना है, हटाना है, तो वहीं उसी ऑप्शन में फिर से जाएंगे, टैब को सिलेक्ट करेंगे और फिर क्या कर देंगे आप उसको क्लियर, देन ओके। अब टैब आप दबाएंगे तो 0.5 ही चलेगा, क्योंकि आपने उसकी सेटिंग को हटा दिया। अब आखिर इस टैब का यूज क्या है, एक तो आपने तरीका क्या देख लिया कि पैराग्राफ को जमाने के लिए टैब का यूज किया जाता है। अब एक तरीका और देख लीजिए, टैब का, कि अगर आपने किसी डेटा को टाइप किया है, सीरियल नंबर =1, फिर नेम दिया मैंने राम, फिर एज दिया मैंने 21, फिर सिटी दी मैंने यहां पर VIDISHA, क्या दी मैंने सिटी, विदिशा।
फिर फोन नंबर दिया मैंने यहां पर 9907804340 और फिर मैंने स्टेट भी दे दी और स्टेट में क्या दे दिया मैंने एमपी। और अब आप इस डेटा को ध्यान से देखिए, क्या ये डेटा आपको सही नजर आ रहा है? बहुत से बच्चे कहेंगे सही है, लेकिन अगर एक कंप्यूटर टीचर है और एक कंप्यूटर एक्सपर्ट है तो उसके लिए ये डेटा सही नहीं है, क्योंकि ये डेटा बिल्कुल सामने नहीं जमा। सामने जमे का मतलब है बिल्कुल बराबर इक्वल जमा होना चाहिए आमने सामने। तो डेटा को जब इक्वल जमाना है तो किसका यूज करते हैं? अपने टैब का। तो कर्सर यहां रखो इक्वल के पास, टैब की को दबाओ, डाटा आगे गया। ये देख लीजिए एक बार में डेटा आपका जम रहा है। और जब भी डेटा को आमने सामने बिल्कुल सीक्वेंस में जमाना है तो आप समझ जाइएगा कि टैब से ही वो जमेगा। इस डेटा को भी आप आगे ले जाना चाहते हो तो इस डेटा को भी आप ऐसे आगे ले जा सकते हो टैब की से, तो बिल्कुल आपका बराबर डेटा आगे जाएगा। अगर आप इसको अपने कीबोर्ड की स्पेस से करेंगे तो इस तरीके से बिल्कुल सही तरीके से मैनेज नहीं हो पाएगा। और जब आप इस डेटा का प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो डेटा बिल्कुल सेम टू सेम प्रिंट हो रहा है जैसा हमने उसको जमाया था। और हेल्प के लिए हमें, जैसे कि हमने आपसे हमेशा कहा है कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी क्लासेस में, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट कीजिए। हम उसको नेक्स्ट डे जो क्लास चल रही है उसमें आपको क्लियर करा देंगे। तो हम उसको आपको यहां पर क्लियर करा देंगे। अगर आप हमसे ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो क्रिएटिव कंप्यूटर एकेडमी विदिशा में आकर आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं। और अगर आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।